गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री में हमने 8.1 कर रहे थे। 8.1 की हमने 8th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल में 90 डिग्री एंड टेंजेंट A इक्वल में 1/√3। हमें वैल्यू निकालनी है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। सेकेंड पार्ट कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करनी है कि हमें इसके अंदर टेंजेंट A दे रखा है 1/√3 और एंगल B की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं ABC। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 डिग्री। और इसमें हमें गिवन है टेंजेंट A इक्वल में 1/√3। टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? P/B। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1k एंड B की वैल्यू क्या है? √3k। ठीक है, तो P है हमारा 1k एंड B है √3k। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए? हाइपोटेनियस H चाहिए। तो H नहीं दे रखा, कौन सी थ्योरम लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। बेस क्या दे रखा है? √3k एंड परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 1k। h का स्क्वायर इक्वल में √3 3 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल में 3 और 1 4k स्क्वायर। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा? √4k स्क्वायर। 4 किसका रूट होता है? 2 का एंड k स्क्वायर का k। तो आपका हाइपोटेनियस क्या आ गया? 2k। अब यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये तो क्या हो गया आपका? 2k। h की वैल्यू होगी 2k। अब हमें यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग, अब देखो जो यहाँ पे एंगल दे रखा है A दे रखा है, A के अकॉर्डिंग। अब ये देखो डायग्राम में ये रहा, A के साथ वाली दो ही एडजस्टेंट साइड है, दोनों में से एक तो आपका हाइपोटेनियस है, तो दूसरी जो एडजस्टेंट साइड है वो बेस बन जाएगा। तो मतलब ये √3k ये आपका A के अकॉर्डिंग बेस है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1k। अब 1k एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 1k। तो मतलब BC हमें 1k दे रखा है और AB √3k और AC 2k दे रखा है। इतना समझ आया? क्योंकि हमें यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग दे रखा था तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पुट कर सकते थे ये BC। जो एंगल है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। मैंने यहाँ पे क्यों पुट किया? क्योंकि डायग्राम जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है वो A भी है C भी है। अगर सब कुछ A में होता फिर तो हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर देते थे क्योंकि A के अकॉर्डिंग ही हमें परपेंडिकुलर बेस दे रखा है। अब यहाँ पे एंगल C की भी बात कर रहा है ये, तो इसलिए हमें डायग्राम बनाना पड़ा क्योंकि हम C के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे ना कौन सा हमारा C एंगल के अकॉर्डिंग बेस है और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस तो वैसे भी चेंज नहीं होता। तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। इसकी वैल्यू निकालनी है साइन A। एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा? AB अपॉन में परपेंडिकुलर एंगल A के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? P/H और इसका फॉर्मूला कोस C का फॉर्मूला B/H प्लस यहाँ पे भी B/H और यहाँ पे P/H। हाइपोटेनियस तो सभी का सेम है 2k, यहाँ भी 2k प्लस 2k मल्टीप्लाई में यहाँ भी 2k। बट एंगल A के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे और एंगल C के अकॉर्डिंग भी बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे। अब एंगल A के अकॉर्डिंग बेस तो क्या है? एंगल A के अकॉर्डिंग बेस है √3k, क्योंकि देखो एंगल A यहाँ पे है, इसके साथ दो एडजस्टेंट साइड है, दो में से एक तो हाइपोटेनियस है, दूसरा बचा वो बेस, तो √3k। तो परपेंडिकुलर एंगल A के अकॉर्डिंग क्या है? 1k। तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1k। एंगल C के अकॉर्डिंग बेस, C के अकॉर्डिंग बेस 1k, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है ना, तो C के अकॉर्डिंग एंगल बेस कितना है? 1k और हमारा परपेंडिकुलर √3k। k से k कैंसिल, यहाँ क्या रह गया? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ये क्या बन गया? 1/4
प्लस √3 3/4, तो इसे सोल्व करेंगे 4/4, तो क्या वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट की 1 आ गई। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोल रखा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए अभी हमने यहाँ भी निकाला था, सेम लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा √3/2। कोस सी यहाँ भी निकाला है, कितना आया 1/2। साइन ए कितना है 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 अपॉन में 2 को 2 से किया 4 माइनस √3 अपॉन में 2 को 2 से किया 4, तो कैंसिल होके क्या आ गया हमारा 0। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 1 एंड सेकेंड पार्ट की आ गई 0। 8.1 का 10th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल में 90 डिग्री। हम एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि Q पे कितने का एंगल है 90 डिग्री का। और PR प्लस QR, जो PR और QR है इन दोनों का सम कितना गिवन है 25 डिग्री, और PQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों का सम 25 है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही सबसे बड़ी साइड होती है। अब जो ये QR होगा ये छोटी होगी, इसको लेट कर लेते हैं हम। हमें यहाँ पे गिवन है कि PQ तो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR ये कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। इसमें लेट कर लेते हैं, लेट QR इक्वल में x सेंटीमीटर। यहाँ पुट करो तो PR क्या हो जाएगा, PR प्लस x इक्वल में 25, तो PR क्या आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा QR क्या आ गया x एंड PR क्या आ गया 25 माइनस x। तो इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या है PR प्लस बेस ये QR ले लें, QR का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, PR की क्या वैल्यू है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल में QR की क्या वैल्यू है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस PQ 5 का स्क्वायर। अब 25 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इक्वल में x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ये क्या बन गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, साथ में x इक्वल में x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया अब यहाँ पे माइनस का 50x इक्वल में 25। अब ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में, तो माइनस 50x माइनस में 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x क्या आ गया 600/50, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 12, x 12 आ गया। अब x हमने किसको माना था QR को, तो हमारा QR क्या आ गया यहाँ पे QR इक्वल में x, तो x हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। फिर निकालना है हमें PR, क्योंकि PQ तो दे रखा है, PR निकालें। PR क्या है हमारा 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12, तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो QR भी आ गया PR भी आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका 12 और ये कितना आ गया 13। अब तीनों साइड्स आ गई हमारे पास ट्रायंगल की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन P कोस P एंड टेंजेंट P। साइन P कोस P और टेंजेंट P। साइन P क्या फॉर्मूला होता है इसका P/H, कोस P B/H एंड परपेंडिकुलर P/B। साइन P
पी के अकॉर्डिंग देखो अब आपका बेस क्या बन रहा है, पी ये रहा, पी के साथ 2 ये रही एडजेसेंट साइड, ये एक तो इसमें से हाइपोटेनियस फिक्स है तो पी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया 5 एंड परपेंडिकुलर क्या हुआ 12। हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ और क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 13 तो साइन पी क्या आ गया 12/13। नेक्स्ट है कोस पी। अब कोस पी, पी के अकॉर्डिंग हमने बेस निकाल रखा है 5 अपॉन में हाइपोटेनियस 13 तो कोस पी क्या हो गया 5/13। फिर टेंजेंट पी, टेंजेंट पी पी बाई बी, पी की वैल्यू 12 एंड बेस की वैल्यू 5 तो टेंजेंट पी क्या हो गया 12/5। हमें यही निकालने थे साइन पी 12/13, कोस पी 5/13 एंड टेंजेंट पी 12/5। नेक्स्ट है अब आपकी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में इन वैल्यूज़ का यूज़ होगा कि साइन 0, कोस साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इन पे क्या वैल्यूज़ होती हैं, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशो की क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट जैसे हो गया साइन ए, सेकंड कोस ए, थर्ड टेंजेंट ए, फोर्थ कोटेंजेंट ए, फिफ्थ सिकेंट ए एंड सिक्स्थ कोसिकेंट ए। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो किए थे। इन पे हम वैल्यू देखेंगे, 0 पे क्या है 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। सबसे फर्स्ट है साइन ए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 8.2 में आपका इन्हीं टेबल का यूज़ होगा। कोस ए, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट, टेंजेंट ए, टेंजेंट अगर 0 एंगल अगर आपका ए 0 डिग्री है तो टेंजेंट ए क्या बनेगा ये आपका 0, टेंजेंट 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 60 √3/2 और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। ये भी बताऊंगी कैसे बना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए होता है आपका नॉट डिफाइंड 0 पे और कोटेंजेंट 30 √3, कोटेंजेंट 45 1 और कोटेंजेंट 60 1/√3 और कोटेंजेंट 90 0। नेक्स्ट है आपका सिकेंट, सिकेंट 0 1, सिकेंट 30 2/√3 और सिकेंट 45 √2 और सिकेंट 60 2 और सिकेंट 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड और कोसिकेंट 30 2, कोसिकेंट 45 √2, कोसिकेंट 60 2/√3 और कोसिकेंट 90 1। आपको क्या करना है कि ये साइन वाली वैल्यू लर्न कर लेनी है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और कोस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। देखो अब ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब देखो अपोजिट है ना इसका 1 √3/2 1/2 1/2 0। कि जो कोस 0 है वो, जो साइन 0 है वो कोस 90 है, जो साइन 30 है वो कोस 60 है, 45 पे दोनों ही सेम है और जो यहाँ पे साइन 60 है वो कोस 30 है, एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर आप ये दोनों लर्न कर लो साइन और कोस वाली। ठीक है, इससे या फिर टेंजेंट, टेंजेंट का टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस। हम टेंजेंट ए को ये भी लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए।
ठीक है। और जो आपका कोटेंजेंट होता है ये होता है कोस ए बाय साइन ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोटेंजेंट होता है वो टेंजेंट का क्या होता है, उल्टा ही होता है, रेसिप्रोकल ही होता है। अगर आपको ये साइन ए और कोस ए वाली वैल्यूज लर्न हो जाती है तो आप टेंजेंट निकाल सकते हो। साइन बाय कोस 0/1 0, 1/2 √3/2 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 1, √3/2 बाय 1/2 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 1/0 बाय में कभी भी हमारे जीरो नहीं आता ना, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया गया इसे। तो आपकी अगर कहीं पे भी टेंजेंट 90 की वैल्यू आती है तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, या फिर वो साइन भी लगा सकते हो, इसे इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। किस चीज़ का साइन बोलते हैं, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। उसी नेक्स्ट है आपका कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है, किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। अगर आपको टेंजेंट पता है या फिर इन दोनों से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, साइन और कोस लर्न कर लो, उससे सभी बन जाते हैं। कोटेंजेंट क्या होता है, साइन कोस ए बाय साइन। क्या बताया मैंने, कोटेंजेंट कोस ए बाय साइन, तो ये ऊपर ये बाय में 1/0 अभी बताया, 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 बाय में 1/2 2 से 2 कैंसिल, √3 1/√2 बाय 1/√2 1, 1/2 बाय में √3/2 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 0/1 0। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दो। उसे नेक्स्ट क्या आपका सिकेंड। सिकेंड मैंने आपको बताया हुआ है, सिकेंड ए क्या होता है, 1/कोस ए। जो कोस की वैल्यू होगी वही उसका अगर उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, वो आपकी किसकी आ जाएगी, सिकेंड की आ जाएगी। अब कोस 0 1 तो सिकेंड 0 भी 1, क्योंकि 1/1 1। कोस 30 √3/2 तो सिकेंड 30 इसका उल्टा कर दो 2/√3। कोस 45 1/√2 तो सिकेंड 40 √2 अपोजिट हो जाएगा इसका। कोस 60 1/2 तो सिकेंड 60 1/2 का अपोजिट 2, और कोस 90 0 तो 0 का उल्टा 0, जिसके बाय में कुछ नहीं है 1, तो 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद है कोसिकेंड। कोसिकेंड किसका अपोजिट होता है, कोसिकेंड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। कोसिकेंड को लिख सकते हैं 1/sin ए, मतलब जो साइन की वैल्यू होंगी अगर उसका हम अपोजिट कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए आ जाएगा। अब कोसिक साइन क्या है, साइन 0 0, अब 0/1 इसका अपोजिट करोगे 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। फिर कोसिकेंट 30, साइन 30 कितना है 1/2, और 1/2 का अपोजिट 2, तो कोसिकेंट 30 कितना आ गया 2। साइन 45 1/√2 तो कोसिकेंट 45 इसका अपोजिट करेंगे 1/√2 का अपोजिट √2, तो कोसिकेंट 45 √2। साइन 60 √3/2 तो कोस 60 इसका अपोजिट कर दो 2/√3। फिर साइन 91 1 का अपोजिट 1 तो कोसिकेंट 91। तो इस टाइप से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो। इसका एक और तरीका भी होता है, भी से किस टाइप से बनाया गया, उसमें आपको पूरी टेबल बनानी होगी, बट एक आधा क्वेश्चन आना होता है, आप कम से कम साइन और कोस की लर्न करो, उससे बाकी तीनों वैल्यूज बना लो। टेंजेंट भी बन गया, कोटेंजेंट भी, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। अगर साइन कोस लर्न है तो निकाल सकते हो, कितना सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगता। और कोटेंजेंट ए कोस बाय साइन, सिकेंट ए 1/कोस, और कोसिकेंट ए 1/sin, 1/sin है। तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है। 8.2 एक्सरसाइज में आपका इसी टेबल का यूज होगा।